तो स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स निंजा। आज मैं आपको एक्सरसाइज 4D का क्वेश्चन नंबर 2 कराऊंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत इजी है, बस इसमें भी यही है कि लिखा है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन कम्प्लीटली। अब जैसे हमने 4A में 4B 4C में सब ऐसा किया है, और इसके बाद 3 जो चैप्टर है उसमें भी हमने क्या किया, फैक्टराइज किया, लेकिन वहाँ पर हमने फैक्टराइज किया कॉमन लेके, और 4 चैप्टर में हमने क्या किया, फैक्टराइज तो किया है बट हमने आइडेंटिटीज़ को फॉलो करते हुए किया। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि अगर कोई आइडेंटिटी लग रही है तो उसको फॉलो करते हुए हम इस क्वेश्चन को करेंगे, और अदरवाइज़ हम इसको जैसे कॉमन लेते हैं उससे भी हम कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जो फैक्टराइज होती है उसमें सबसे पहले क्या देखना होता है कि क्या कॉमन आ रहा है या कहाँ क्या ब्रेकअप है और या क्या आइडेंटिटी। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा। क्वेश्चन आप देखते ही रियलाइज़ कर लेते हैं कि ये क्वेश्चन इस मेथड से हो रहा है या ये इस आइडेंटिटी से हो रहा है या ये इस फैक्टराइजेशन से हो रहा है। ठीक है, तो चले हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए करते हैं। अच्छा देखें, यहाँ पे लिखा तो क्वेश्चन इस तरह हुआ है, 6 से x-2y + 5 और x-2y। नॉर्मली हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन को देखेंगे और हम फटाफट स्टूडेंट क्या करते हैं, बस देखो और स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं करना। पहले हमने क्वेश्चन को सही ऑब्जर्व करना है कि इसमें क्या है क्या नहीं। देखें, अगर हम इसको यूँ करेंगे कि 6A को अगर इससे पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, 5A को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा ठीक आ जाएगा, मगर थोड़ा लेंथी हो जाएगा। तो बेहतर ये है कि हम ये देख लें, फैक्टराइज में पहले हम ये देख लें कि सबसे पहले कॉमन क्या आता है। तो इन दोनों में हम देखते हैं कि इस वाली ब्रैकेट इसमें और इस पूरे में क्या कॉमन आ रहा है। तो यहाँ हम देखेंगे कि x-2y और x-2y क्या है, कॉमन है। तो जब भी आप फैक्टराइजेशन करो, इस तरह का क्वेश्चन आ जाए जहाँ पे आपका कहीं स्क्वायर न लगा हो, कोई किसी नंबर का स्क्वायर नहीं हो, वहाँ पे आप क्या करेंगे, पहले क्या चीज़ देखेंगे, पहले हमने क्या करना है, कॉमन लेना। तो सबसे पहले चीज़ हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि हम क्या लेंगे, कॉमन। यहाँ पे मैं आपको लिख के दे रही हूँ, ठीक है, कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन लेने के हमारे पास क्या आ जाएगा, x-2y और x-2y हमारे पास क्या है, x-2y हमारे पास कॉमन है, और सेकेंड हमारे पास 6A + 5 जो आंसर है वो रह गया। ठीक है, तो ये आपका वही क्वेश्चन हो गया जो कि हम जब फैक्टराइज करते थे, जिसमें हम ब्रेकअप करते थे, उसके बाद जब हमारा लास्ट में जो 4th स्टेप होता है, सेकंड लास्ट स्टेप होता है, तो उसमें हम क्या करते थे कि जो हमारे पास कॉमन आते थे उसको एक ब्रैकेट में ले लेते थे, और जो आउटर साइड पे हमारी सारी नंबर्स होते थे, वेरिएबल्स होते थे, जो भी हमारे पास क्या कहते हैं, क्वांटिटीज़ दी होती थी कुछ भी, तो हम उसको क्या करते थे, उस ब्रैकेट उन नंबर्स को हम बाहर लिख लेते। तो ये हमारा इसका क्या आ गया, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए का आंसर आ गया। अब इस तरह ही क्वेश्चन नंबर जो पार्ट बी है वो भी इस तरह ही है, वो है 2b x + 3y - c और 3y + x। अब इसमें हम क्या करें, इसमें हम देखें, अगर देखा जाए तो ये दोनों एक जैसे हैं और कॉमन है, क्योंकि अगर हम लिखें 5 + 3 लिखें या 3 + 5 लिखें तो ऑटोमेटिकली ये दोनों एक ही फॉर्म, क्योंकि 5 + 3 भी 8 है और 3 + 5 भी 8 है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि हमने क्या किया, 3y क्या है, प्लस का, और ये x तो है ही प्लस का, ये भी x प्लस का और 3y प्लस का। तो हम x + 3y ले लेंगे कॉमन, और 2b - c हमारी वो क्या है, वो हमारे पास आउटर नॉन्स है, वो नंबर्स हैं जो कि ब्रैकेट के बाहर है। तो ये हमारे इसका हो गया, आंसर हो गया। अब इस तरह सी पे भी आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर जो इसका पार्ट सी है वो देख लेते हैं। ये है 3D 5x - y - 4f और 5x - y। ये भी क्या करना है, 5x और ये y जो सा -y कॉमन है, 5x - y कॉमन ले लिया, और फिर हमने 3D - 4f इसको लिख लिया। अब आ जाते हैं पार्ट डी की तरफ, वो भी ऐसा ही है। ठीक है, ज़्यादा लंबा करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पहले या तो आप यूँ करें, उस तरह भी हो सकता है, ऐसा कि नहीं हो सकता कि आप 3D को 5x से मल्टीप्लाई करें, फिर 3 को y से करें, फिर इसको इससे करें, फिर उसमें से कॉमन लें, आंसर तब भी यही आएगा। तो बेहतर ये जो आपको पहले स्टेप में ही कॉमन मिल रहा है तो आप वही लिख लें, इतना लंबा जाने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका क्या है, 5h x + 3y ब्रैकेट क्लोज 10k x - 3y x + 3y। तो देखें x + 3y क्या हो गया, x + 3y कॉमन, 5h + 10k आपका इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो बहुत ही सिंपल और छोटा सा क्वेश्चन था, बस रिकग्नाइज करना हर क्वेश्चन को कि कैसे हो रहा है, किस मेथड से हो रहा है, तो आप लोग कर लेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस क्वेश्चन। मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लीव अ लाइक।